नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य आज एक ताजा घटना के साथ मैं उपस्थित हूं। यह घटना 2 अक्टूबर 2023 की है। 2 अक्टूबर को जहां पूरा देश अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाता है, उसी दिन 2 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत फतेहपुर के लेहड़ा टोला गांव के रहने वाले प्रेम यादव समेत 6 लोगों की हत्या हो जाती है। बहुत ही दुखद घटना है। घटनाक्रम को आइए हम जानते हैं, इसके बाद घटना पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे कि आखिर गलती कहां है। इस पर आप लोगों के भी विचार सागर आमंत्रित हैं, क्योंकि घटनाओं पर विचार देने से आगे की घटनाओं को रोका जा सकता है। देखिए, प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच एक जमीनी मुकदमा 2014 से चल रहा था। उसी के फलस्वरूप प्रेम यादव, जो कि जिला पंचायत पूर्व में सदस्य भी रह चुके हैं, वह सत्य प्रकाश दुबे के घर जाते हैं। फिर उनके बीच क्या कहासुनी होती है। इसके बाद 2 तारीख की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास सुबह ही उनका शव एक खेत में मिलता है। शव के मिलने से यह ज्ञात हो जाता है कि उनकी निर्मम प्रकार हत्या कर दी गई। इसके बाद घर के लोग आपा खो देते हैं और घर, गांव और कुछ रिश्तेदारों को लेकर जो विपक्षी हैं सत्य प्रकाश दुबे, उनके घर पर हमला बोल देते हैं प्रतिशोध स्वरूप। अगर किसी का मर्डर हो जाएगा तो अगर प्रतिशोध लेने लायक है तो वह तुरंत प्रतिशोध भी ले लेगा या कानून की शरण में जाएगा। तो उन्होंने तुरंत प्रतिशोध ले लिया और सबसे एक घटना तो हुई ही थी, इसके अलावा 5 घटना को और अंजाम दे दिया गया। सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनके दोनों लड़कियों को और एक लड़के को उन्होंने निर्मम प्रकार से हत्या करके मौत के घाट उतार दिया। एक लड़का अनमोल जो है वह अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, अस्पताल में भर्ती है। ये घटनाक्रम है, समझिए। अब कोई घटना हो जाती है तो यह समझिए कि अगर इसी प्रकार सभी लोग प्रतिशोध लेने लगे तो जंगल राज, इसी को कहते हैं जंगल राज, कायम हो जाता है। कानून का कहीं अता पता नहीं है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग उसको जात के एंगल से देख रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या हो गई। यह ब्राह्मणों की हत्या नहीं हो गई, यह एक सिस्टम पर प्रहार है। सिस्टम की हत्या हुई, जिस सिस्टम पर आदमी विश्वास करता है। हत्या दोनों पक्ष से हुई है। प्रेम यादव की भी हत्या हुई, उसके फलस्वरूप प्रतिशोध के रूप में 5 लोगों की हत्या हुई। ऐसा नहीं है कि एक पक्षी हत्या हुई हो। अब इसके बाद इसको जात के एंगल से न देखकर हमको केंद्र बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि घटना का मुख्य कारण क्या है। तो घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद बताया जाता है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आला अधिकारियों को मौके पर भेज दिया है। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। अब समझ जाइए कि सारा सिस्टम अब लग गया है एकजुट। लेकिन अब सिस्टम न ही प्रेम यादव को जिंदा कर सकता है, जो कि उसकी विधवा और उसके बच्चे भी विलाप कर रहे हैं, न ही जिसके घर का पूरा सफाया हो गया है करीब करीब सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, दोनों लड़कियों और बच्चों का। एक लड़का जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।
न ही उसको सिस्टम जिला सकता है। अब इतना पूरा अमला का क्या आवश्यकता है? आप क्या कर सकते हैं? जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कठोर से कठोर कदम लिए जाएंगे। यह शब्द हर घटना के बाद हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री, हर उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या आप कार्रवाई करेंगे? वही जब घटना के पहले आदमी प्रार्थना पत्र देता है जिले के आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक, तो यह सबकी बात है कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। जैसे एक औपचारिकता बस आदेश, उसकी आख्या रिपोर्ट लगा दी जाती है कि जैसे हमने एक काम निपटा दिया, और यह भीड़ और अमला तब जुटता है जब कोई बृहद घटना हो जाती है। यह जानने और समझने की बात है। अगर हर प्रार्थना पत्रों का सही रूप से निस्तारण कर दिया जाए और हर मुकदमों का 1-2 साल के अंदर फाइनल कर दिया जाए तो कोई घटना नहीं होगी। और ज्यादातर 80% घटनाएं जमीनी विवाद से संबंधित है। उस जमीनी विवाद को मुकदमेबाजी में इतना लंबा खींचा जाता है कि ऐसी घटनाएं आए दिन प्रतिदिन देखने को मिलती हैं। और पूरा सिस्टम उस दिन जाग जाता है, जैसे मानो 10 साल का काम बस एक दिन में सिस्टम कर देगा। जब कोई बृहद घटना हो जाती है तो आप लोग इस पर जरूर राय दीजिएगा कि इस घटना के पीछे वास्तविक दोषी कौन है। क्योंकि हत्या दोनों तरफ से हुई है, क्षति दोनों तरफ से हुई है, और दोनों तरफ की क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। किसी के जान को नहीं लौटाया जा सकता है, जमीन तो वही की वही रह गई। लेकिन यदि कोई भी मुकदमा 1 साल या 2 साल के अंदर निपट जाता और ऐसा प्राविधान बन जाता कि आप निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक अधिकतम 2 साल 3 साल में सब फैसले हो जाते, तो शायद घटनाओं में बहुत ज्यादा कमी आ जाती। मुकदमेबाजी का बहुत लंबा खींचना घटनाओं को जन्म देता है। घटना बहुत ही दुखद है। दोनों तरफ से हम संवेदना व्यक्त करते हैं अपनी। घटनाएं चाहे 5 की हो चाहे 1 की हो, दोनों तरफ की घटनाओं की अपूरणीय क्षति हुई है। लेकिन आप लोग, हम लोग, पूरी जनता अगर मूल तथ्य पर आवाज उठाएगी कि ऐसी घटनाएं न हो, इस पर सरकार विचार करे, इस पर सरकार को ऐसे नियम, कठोर नियम बनाने चाहिए, तो जरूर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।